नमस्कार बच्चों आज हम इंटरमीडिएट के फिजिक्स के कुछ इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, जो पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लगातार आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के ला रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमारा मेन मकसद यही है कि आपके एक भी न्यूमेरिकल फिजिक्स के जो हों वो छूटने न पाए। न्यूमेरिकल और डेरिवेशन की ये गारंटी है आपकी। हम इतने क्वेश्चन आपसे करवा देंगे, इतने डेरिवेशन करवा देंगे कि एक भी क्वेश्चन आपको छूटने नहीं पाएंगे। चलिए बेटा, उसी क्रम में हम आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है धातु के दो गोलों के व्यास दिए गए क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर दिए गए। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है। गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलो इसको हल करते हैं बेटा। क्या करते हैं, कितने गोले दिए गए? दो गोले। एक आपका गोला ये है, दूसरा गोला कितना है? ये है। पहले गोले का व्यास कितना है बेटा? 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। और दूसरे, ये पहला गोला मान लो, ये दूसरा गोला बेटा, और दूसरे गोले का व्यास कितना है? 8 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर इसके बाद कह रहा है इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है। अच्छा, और गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात निकालना है। आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व रो बराबर कितना होता है बेटा? रो बराबर होता है Q अपान में कितना होता है? A। पर हम जानते हैं Q बराबर होता है CV बटे में कितना होता है? A। आप सोच रहे होंगे बेटा C क्या है, तो आप यहाँ लिख सकते हो C क्या है? धारिता है, गोले की धारिता है। ये है आपकी गोले की धारिता। और V क्या है बेटा? V है आपका विभव, विभव है। और A आप समझ रहे हैं, ये है गोले का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये। अब यहाँ से सिग्मा का मान कितना दिया गया है? सिग्मा बराबर होता है CV अपान में कितना होता है? A। पर हम जानते हैं चूँकि जो धारिता होती है, धारिता, गोले की धारिता, C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। C बराबर कितना होता है बेटा? 4 पाई एप्सिलॉन 0 R होता है। अब मैं C की वैल्यू ये वाले क्वेश्चन में रखूँगा, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा, C का मान रखेंगे बेटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये R हो गया। V आपका विभव है, इंटू ये V हो गया। इसको ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। और A बता चुके हैं, गोले का क्या है बेटा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर होता है। अब यहाँ से बेटा 4 पाई से आप 4 पाई कैंसिल कर दीजिएगा, ये R स्क्वायर है, R स्क्वायर से आप एक R कैंसिल हो जाएगा। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन 0, और यहाँ हो जाएगा कितना? V, और बटे में कितना हो गया बेटा? बटे में हो गया आपका R। अब देखिए ये क्या है? पृष्ठ घनत्व किसका? गोले का आ गया है। गोले का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर एप्सिलॉन 0 V अपान में कितना है? R। चूँकि V जो है विभव आपका क्या है? समान है। क्योंकि विभव समान है, अतः पहले गोले के लिए पृष्ठ घनत्व, पहले गोले के लिए पृष्ठ घनत्व, क्या हो जाएगा बेटा? पहले गोले के लिए है तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा। सिग्मा 1 इक्वल टू एप्सिलॉन क्या दिया गया है? 0, और ये आपका कितना है? V। अब आप देख लीजिए, पहले गोले के लिए त्रिज्या R, तो पहले गोले की व्यास कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? 6 सेंटीमीटर। हम यहाँ लिख दे रहे हैं बेटा R बराबर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, और इसमें से R1, और ये R2 बराबर हो जाएगा कितना? 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 V, और इसकी त्रिज्या R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर हो गया। फिर इसके बाद हम निकालेंगे किसके लिए? हम निकालेंगे दूसरे गोले के लिए। दूसरे गोले के लिए पृष्ठ घनत्व सिग्मा 2 हो जाएगा बराबर। अब देखिए
इसमें भी एप्सिलॉन 0 रहता है और विभव आपका क्या है, सेम है विभव। और R2 ये कितना दिया गया बेटा, R, तो R2 की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें से बोल के आ रहा है, हमें कह रहा है गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात निकालना है। प्रश्नानुसार पहले गोले का पृष्ठ घनत्व, पहले गोले का पृष्ठ घनत्व बटे क्या हो जाएगा बेटा, दूसरे गोले का पृष्ठ घनत्व, दूसरे गोले का पृष्ठ घनत्व। तो मान रख दीजिए बेटा, मान रखिए पहले गोले के लिए कितना निकाले हैं, ये आप लिख सकते हैं सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 बराबर हो जाएगा, ये मान दिया गया पहले गोले के लिए एप्सिलॉन 0 V बटे में कितना है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है, अपान में दूसरे गोले के लिए कितना निकाले हैं, एप्सिलॉन 0 ये V हो गया बटे में कितना है, 4 सेंटीमीटर है। अब आप देख रहे हैं ये दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, ऊपर, तो सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, अब बटे में कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो आप कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2 रेशियो कितना हो गया, 3। देख रहे हैं ये सवाल इतना इम्पॉर्टेंट है बेटा, परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको कम से कम 1-2 बार आप रिवीजन करिए, तब जाके ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका मैं गारंटी लेता हूँ कि इसका एक सवाल पेपर में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, ये सब पृष्ठीय घनत्व के लिए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से रिवीजन करिए, नोट कर लीजिए। चलिए बेटा दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको देखिए कैसे क्या करते हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास दिया गया है 6 सेंटीमीटर और उसमें परावैद्युत के रूप में वायु भरी हुई है। इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। निकालना क्या है बेटा, हमें प्लेटों के बीच की दूरी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी सारे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं बेटा परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगातार आप रिवीजन करते रहिए। प्लेटों के बीच की दूरी निकालना है, तो हम मान लेंगे, माना प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, दूरी है आपकी d है, और दिया क्या गया, एक समांतर प्लेट संधारित्र प्लेट का व्यास, तो प्लेट का व्यास कितना दिया गया है, समांतर संधारित्र प्लेट का व्यास दिया गया बेटा 6 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी, आपको पता है व्यास दिया है 6, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6/2 बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। हम कई बार आपको बता चुके हैं, जब भी आपकी त्रिज्या या दूरी सेंटीमीटर में दिया रहे बेटा तो उसको किस में बदल लेते हैं, मीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए इसको क्या करते हैं, मीटर में बदलने के लिए हम इसको 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 100 से अगर मैं इसको भाग करूंगा बेटा तो ये 10 की पावर कितने हो जाएगा, 2, ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 3 × 10 की पावर -2। अब ये किस में बन गया, मीटर में बन गया, ये हो गया। फिर इसके बाद अब क्या बोल रहा है, इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की हमें निकालना है, क्या दूरी निकालना है। तो प्लेटों के बीच की दूरी हमें निकालना है, तो इसमें दिया गया है गोले का व्यास दिया गया बेटा कितना है, गोले का व्यास दिया गया है 200 सेंटीमीटर है। इसको हम किस में बदल लेंगे, मीटर में बदलेंगे, तो 200 बटे में कितना हो जाएगा बेटा, 100। पर हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे त्रिज्या, तो त्रिज्या 2 से भाग करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा,
ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, 200 व्यास। अब हमको त्रिज्या पता चल गई है सेंटीमीटर में, अब हम इसको बदलेंगे किस में, मीटर में। मीटर में बदलेंगे तो ये 100 बटे कितना हो गया बेटा, 100 भाग करेंगे तो आ जाए कितना, 1 मीटर आ गया। अब इसमें कह क्या आ रहा है, कह रहा है इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान है, तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी हमको निकालना है। प्रश्नानुसार हम लिख लेंगे, प्रश्न हमारा कह रहा है प्लेटों की संधारित्र की धारिता किसके बराबर है, ये है गोले के धारिता के बराबर है बेटा। संधारित्र की धारिता क्या होती है, एप्सिलॉन 0 A अपान में कितना होता है बेटा, D होता है। और गोले की धारिता मतलब C का मान होता है बेटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो गया कितना, R। गोले का व्यास कितना है, 200 सेंटीमीटर था, त्रिज्या कितनी आ गई, 100 सेंटीमीटर, कंप्लीट किए तो आ गया कितना, 1 मीटर हो गया। अब हम यहाँ जो दिया गया है एप्सिलॉन 0 A इंटू कितना दिया गया है, D, तो हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालना। देखिए एप्सिलॉन से मैं एप्सिलॉन को क्या कर दूंगा बेटा, कैंसिल कर दूंगा। मुझे निकालना क्या है, D की वैल्यू निकालना है। तो जब मैं D को उधर ले जाऊंगा ऊपर हो जाएगा, तो आपका D बराबर हो जाएगा, जैसे ये इधर गया ऊपर तो ये आप इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, नीचे। तो D बराबर ये हो गया A अपान में कितना हो गया, 4 पाई, और ये कितना हो गया, R। ये किसकी वैल्यू हो गई बेटा, D की वैल्यू हो गई। तो D बराबर A आपका क्या है, क्षेत्रफल है किसका, समांतर प्लेट संधारित्र का व्यास दिया गया, तो इसका ये प्लेट का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई R स्क्वायर। एक की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई R स्क्वायर बटे में कितना हो गया आपका, 4 पाई R। तो ये वाले एक R से मैं, अच्छा हाँ, पर इसमें क्या है, वैल्यू रखना है। ए का मान कितना है, पाई R स्क्वायर, नीचे वाला मान कितना बेटा, 4 पाई R। तो हम क्या करते हैं, ये वाले पाई से ये वाले पाई को आप क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो D बराबर हो गया, D बराबर हमारा कितना, R का स्क्वायर। तो देखिए प्लेट की त्रिज्या कितनी है, 3 दिया गया है, तो इसका मान आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर हो गया, बटे में कितना है बेटा, बटे में है आपका 4, और ये R, इसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है, 1। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा बेटा, 1 लिख दूंगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। D हो गया, हम 3 का स्क्वायर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे 2 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 10 की पावर कितना हो गया, माइनस का कितना हो गया बेटा, 4। 10 की पावर कितना हो गया, 4, और बटे में कितना हो गया, बटे में हो गया आपका 4। अब हम क्या करते हैं, 4 से इसमें हम भाग करेंगे तो D बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, बचा कितना, 1। तो फिर कितना हो गया, 4 दूनी 8, फिर कितना बचा, 2, 4 पंचे कितना हो गया बेटा, 20 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, माइनस का 4। ये किस में हो गया आपका आंसर, मीटर में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं बेटा, है सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को आप 2-3 बार रिवीजन करिए, और ये आने वाले सारे आगामी जो परीक्षा होने वाली है उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर से मिलेंगे। देखिएगा, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा चलते हैं। कह रहा अगले वाले क्वेश्चन में, 2 विभव के स्रोत से 10 माइक्रोफैराडे धारिता का संधारित्र आवेशित किया जाता है। स्रोत से प्राप्त ऊर्जा और संधारित्र में संचित ऊर्जा की हमको क्या करना है, गणना करना है। तो सबसे पहले कुल आवेश क्या होता है, कुल आवेश
कुल आवेश Q बराबर होता है बेटा C इंटू कितना होता है V होता है। हमें निकालना क्या है, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा। स्रोत से प्राप्त ऊर्जा U बराबर होता है C इंटू कितना होता है बेटा V स्क्वायर होता है। अब यहाँ से U बराबर C का मतलब कितना दिया गया है, कूलाम दिया गया, कितना दिया गया 10 वोल्ट के स्रोत से 10 म्यूएफ धारिता का संधारित्र आवेशित किया जाता है। सोर्स से प्राप्त हमें ऊर्जा निकालना है। U बराबर होता है C V स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, कितना दिया गया है 10। तो आप यहाँ 10 रखिए, 10 रखिए इंटू हमें निकालना क्या, देखो माइक्रो को जब हम कूलाम में बदलते हैं तो कितने मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की पावर -6 से करते हैं। और विभव कितना दिया गया, वोल्ट कितना दिया गया है 2 दिया गया। आप 2 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो U बराबर हो जाता है 10 इंटू 10 की पावर कितना है -6 और इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 2 2 कितना हो गया 4। अब आप देख रहे हैं इसकी पावर कितनी है बेटा, इसकी पावर 1 है। तो U बराबर हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 6 में से 1 में से 6 जाए कितना हो जाएगा -5। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बेटा, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक होता है ये जूल। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना करना है। दूसरा पार्ट है हमारा संधारित्र में संचित ऊर्जा। क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, सारे क्वेश्चन को आपको रिवीजन जरूर करना है, 1-2 बार रिवीजन करिएगा। संचित ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 CV का स्क्वायर। तो U बराबर 1/2 C की वैल्यू आपको पता है 10 इंटू 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 6, क्योंकि माइक्रो में दिया गया है, इंटू V की वैल्यू कितनी है 2 दिया गया है। मैं यहाँ 2 का कितना करूँगा, स्क्वायर लगा दूंगा। तो U बराबर हो जाएगा 1/2 10 की पावर, इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा -5 और 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4। 2 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो U बराबर कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर कितना हो गया -5 जूल। ये हमारा क्या हो गया, संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ये है और स्रोत से प्राप्त ऊर्जा का मान ये दिया गया। तो जितने भी क्वेश्चन आपको आज करवाए गए हैं बेटा इस वीडियो में, तो आपको इन सारे क्वेश्चनों को 2-3 बार रिवीजन करिए। हम गारंटी देते हैं कि बोर्ड में एक भी क्वेश्चन आप छूटने नहीं पाएगा। तो जितने लास्ट वीडियो हैं उनको भी आप रिवीजन करते रहिए, इनको भी करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद बेटा।